नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति से रणनीति तक, विरोध से विकास तक, आज देश में क्या कुछ रहा खास, आइए डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर नजर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 30 मार्च को पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा उम्मीदवार विलंब कुमार देव के समर्थन में अगरतला में घर घर अभियान चलाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी त्रिपुरा की दोनों सीटें जीतेगी। कैंपेन चल ही रहा है, पूरा त्रिपुरा में हम लोग जा रहे हैं और आप जानते हैं हमारा ये सोनामोड़ा जो है हमारा ये 19 अप्रैल यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन यहाँ पर वेस्ट जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें होगा और हमारा कैंडिडेट है श्री विप्लव कुमार देव जी, हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर। तो इनको लेके आज हम लोग पदयात्रा किए हैं। मेरा साथ एमएलए साहब भी थे नौलछोर का और सब मिलके हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से, जिस तरह लोग काफ़ी रेस्पॉन्स, अब रास्ते में आप लोग भी देख चुके हैं, काफ़ी रेस्पॉन्स है और सभी मोदी जी के ऊपर भरोसा है। और मैं समझता हूँ ये वेस्ट और ईस्ट दोनों सीट में, ईस्ट में भी आप देख चुके हैं जिस तरह रेस्पॉन्स हम लोग को दे रहे हैं, तो हम लोग निश्चित दोनों सीटों पर हम लोग जीते। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर इंदौर यूं ही नहीं कहलाता। नंबर 1 बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और उसमें वाकई इंदौर का जवाब नहीं। लगभग 6 घंटे इंदौर के लाखों लोग एक साथ गैर रंग पंचमी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन जैसे ही गैर खत्म होता है, नगर निगम का अमला युद्ध स्तर पर जुट जाता है। यहाँ 25 से ज्यादा सफाई मशीनें और 500 सफाई मित्रों ने मोर्चा संभाला। राजवाड़ा पर सफाई के बाद ट्रकों में भरकर कचरा निकलता है। सड़क पर बनी गुलाल की लेयर को निगम कर्मी प्रेशर मशीन से सफाई कर साफ करते हैं। इसी जुनून के बदौलत इंदौर सफाई में पिछले 7 साल से नंबर 1 पर है। स्वच्छता इंदौर की आदत में शुमार है। स्वच्छता इंदौर का जुनून है। सफाई को लेकर कितनी मशीनरीज हमने यहाँ पे लगाई है, कितना मैन पावर लगाया गया? अभी हमने देखा कि एक ऐतिहासिक गेर का आयोजन हुआ है और हमारी पूरी नगर निगम की टीम पूरे मोटिवेशन के साथ जुटी हुई है। यहाँ लगभग 25 से ज़्यादा मशीनें राजवाड़ा क्षेत्र में काम कर रही हैं और हमारे लगभग 500 कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं और सभी के अंदर पूरी उत्साह है और अपने इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने की और साबित करने की हर समय जो एक हमारे चैलेंज रहता है, हमारी पूरी टीम पूरी मोटिवेशन के साथ लगी हुई है। पब्लिक कितना सपोर्टिव है सर, क्योंकि मेन तो उनका सपोर्ट जरूरी है और आज त्योहार का माहौल भी है। नहीं, देखिए इंदौर के निवासी हैं वो उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। उनके सहयोग से ही हम लोग नंबर 1 आ पाते हैं और निश्चित ही इंदौर के निवासियों द्वारा न सिर्फ स्वच्छता में बल्कि हमारी हर गतिविधियों में हमको सहयोग मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद कहूँगा और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि नगर निगम से हम लोग निरंतर ऐसी बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते रहेंगे। आखिरी सवाल, आपको कैसा लगा आज रंग पंचमी का पूरा ये माहौल देखे इंदौर का? नहीं, बहुत खुशी का मौका है और मैं वही कह रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक गैर को देखने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। आग लगने की सूचना प्राप्त कर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर मौजूद फायर ऑफिसर शैलेंद्र शिंदे ने मीडिया से बताया कि देर रात करीब 11, साढ़े 11 बजे के आसपास उन्हें कॉल के माध्यम से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जानकारी मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्क्रैप गोदाम में आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं लगा है। इसके अलावा किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। भिवंडी के स्क्रैप गोदाम के साथ कई 4 पहिया वाहनों में भी आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। पानी की कमी के कारण आग बुझाने में अधिक समय लग रहा है। फायर सर्विसेज के अधिकारी शैलेंद्र शिंदे ने मीडिया से कहा है कि पानी का स्रोत मिल जाए तो आग पर 5 से 6 घंटे में काबू पाया जा सकता है। बता दें कि कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। रात को 11:30 पौने 12 बजे हमको कॉल आया कि पूरी ग्राम पंचायत की अर्जी में अंगार लगे। जैसे कॉल आया वैसे हम लोग घटनास्थल पर आ चुके हैं। भिवंडी अग्निशमन दल की एक फायर इंजन यहाँ पे घटनास्थल में आ चुकी है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। थोड़ा पानी का सोर्स का प्रॉब्लम है, पानी कम मिल रहा है हमारे यहाँ पे। तो जैसा हम लोग 2-3 घंटे में कंट्रोल करने में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कम से कम 15-20 गोडाउन रहेंगे। पुट्टा, प्लास्टिक का पुट्टा, लकड़ी सामान सब वैसा है अंदर के।
तो आग लगने की कुछ वजह पता चली? नहीं, वो तो कुछ अभी तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ा है और शायद इंजरी भी कोई नहीं है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं बल्कि असल में यह परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 भ्रष्टाचार करते करते 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो आज रामलीला मैदान में हो रहा है, यह भ्रष्टाचार का भाईचारा है। रामलीला मैदान वही मैदान है जिसमें अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी को जेल भेजो, और यही अरविंद केजरीवाल आज लालू यादव की उंगली पकड़कर कहते हैं कि मुझे जेल मत भेजो। काफी लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, जो रामलीला मैदान में आज हो रहा है, ये भ्रष्टाचार का भाईचारा, इसलिए अरविंद को अब लगे लालू जी प्यारा प्यारा। रामलीला मैदान वही मैदान था जिसमें अन्ना जी की उंगली पकड़कर यही अरविंद केजरीवाल कहते थे लालू जी को जेल भेजो, मुलायम जी को जेल भेजो, सोनिया जी को जेल भेजो, राहुल जी को जेल भेजो। आज लालू जी की उंगली पकड़कर कहते हैं कि मुझे जेल मत भेजो। तो ये सियासी धर्मांतरण जो रामलीला मैदान में दिखाई देता है, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और इस्तीफा मांगते थे जिनका, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं जेल चले गए, कोर्ट राहत नहीं दे रहा, हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कोर्ट आपके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? क्या कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट राहत नहीं देता तो वो आपके खिलाफ है? और सवाल तो ये भी बनता है कि ये लोकतंत्र बचाओ है, ये संविधान बचाओ है। मतलब कि बंगाल में कहते हैं तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र मार रहा है, पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी लोकतंत्र मार रही है, केरल में कहते हैं पिनराई विजयन लोकतंत्र को मार रहे हैं, और दिल्ली में आके कहते हैं इनके साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, ये अपने अपने भ्रष्टाचार बचाओ और अपने अपने परिवार के सिमटते हुए अस्तित्व को बचाओ वाली आंदोलन और रैली है। और इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी एक होकर भ्रष्टाचार पे जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना सदाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार, कोई कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। तो देश और दुनिया के ऐसे ही 5 बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।